माध्यम से फेसबुक से एक अभिषेक मिश्रा नाम के व्यक्ति का प्रोफाइल द्वारा तो लॉरेंस बिश्नोई के नाम पे मुझे और एसएसपी बरेली को गैंगस्टर्स द्वारा जान से मारने की एक पोस्ट हुआ था, जो काफ़ी वायरल भी हुआ था और आप लोगों के माध्यम से हमको भी जानकारी में आया और बहुत बड़ा चढ़ा के उसने बोल रहा था। तो उस प्रोफाइल का हमने अध्ययन किया तो ये जानकारी में आया, रोज ही एक व्यक्ति को गाली देता है, रोज ही रुद्रपुर का एक व्यक्ति को वो गाली देता है। रुद्रपुर का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको इसने गाली ना दिया हो। हर व्यक्ति समाज में जिम्मेदार व्यक्ति को गाली देता है, वो जान से मारने का धमकी देता है उसके। अब ये सारी कहानी ये उठ के आई है कि इसके ये जो है काफी नशे का आदी हो चुका है ये लड़का अभिषेक मिश्रा। तो विभिन्न प्रकार की नशा और सेवन करता है वो। तो अपने फादर के साथ भी इतना ज्यादा मार पिटाई लड़ाई झगड़ा हो गया था, कई बार इसने अपने स्वयं के फादर के साथ मार पिटाई कर दी। तो उसके बाद मार पिटाई करके वो झगड़ा करके वो अपना चला गया था कहीं दक्षिण भारत में। वहां से पुनः फेसबुक यूज करके अपने फादर को, अपने फादर के बिजनेस पार्टनर्स को, उनके परिवारजनों को, इंक्लूडिंग महिलाओं को, सबको गाली दे रहा था ये। तो एक दिन व्यस्त मतलब त्रस्त होकर उसके फादर साहब मेरे पास ऑफिस में आए, और क्योंकि वो समाज में इनको फेस करना पड़ता, तो ये सारी चीजें जो त्रस्त होकर इन्होंने अपने ही बेटे के ऊपर कार्रवाई करने की गुहार करे मेरे सामने। और बहुत परेशान हो गए थे, डिप्रेशन में आ गए थे, क्योंकि समाज में रहना मुश्किल हो गया था। इस प्रकार बेटा हर दिन उनके दोस्तों को, उनके बिरादरी को, उनके परिवार वालों को, सबको गाली देता है। बहुत ही गद्दी बद्दी बद्दी गालियां देता था। तो परिवार फादर साहब मेरे पास आकर तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने की गुहार लगाए। त्वरित कार्रवाई करते हुए हमने उचित धाराओं में केवल मुकदमा दर्ज कर दिया था। और उस दिन के बाद मुझे इस प्रकार का थ्रेट देने का शुरू कर दिया। इसी प्रकार बरेली में एक डॉक्टर साहब है जिसने इस व्यक्ति का इलाज किया था पहले। उस डॉक्टर साहब को भी ये बहुत ही ज्यादा गंदी गंदी गालियां देता था, गालियां और अश्लील बातों का प्रयोग करना, सब कुछ देता था। वो डॉक्टर साहब ने बरेली में एसएसपी के बरेली के सामने पेश होकर बरेली में एफआईआर कराया। जब से एसएसपी बरेली को भी जान से मारने का धमकी देता है। तो कुल मिला के ये इसका आदत है। तो अभी हमारी पुलिस टीम्स द्वारा ट्रेस आउट किया गया कि चेन्नई में रहता था। चेन्नई से तस्दीक करने के उपरांत इसको बुलाया गया और यहाँ पर इसकी पूरी जानकारी की गई। तो ये सब चीज़ें, उसकी पोस्ट है, फेसबुक पेज है, वो सारी चीज़ें हमने स्टडी करने पर ये सारी चीज़ें इसके द्वारा ही किया जाना पुष्टि हुआ है। और अभी नियमानुसार हमने ये जो थ्रेट उसने दिया है उसमें भी हमने एफआईआर का दर्ज करा है हमने। और उसके फ़ोन और सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स जो भी एविडेंसेस है उसको कब्जे पुलिस लेकर हमने माल मुकदमाती किया गया है। और उसके परिवारजनों को पुनः सौंप रहे हैं हम इसको, कि आशा है कि ये कोई अच्छे संस्था में जाके भर्ती हो गया और भर्ती होकर अपना इलाज कराए और एक अच्छी बेहतर इलाज करके वो जल्दी से मतलब आई वुड से कि जल्दी से सुधार जाएगा और पूर्ण रूप से गुणमुख हो जाएगा। तो ही विल बी फिट एंड फाइन एंड हेल एंड हार्टी। तो मतलब ही, आई होप ही गेट्स वेल सून, कि उसको अच्छे से इलाज होकर समाज में वापस शामिल हो जाएगा। तो इस प्रकार हम परिवार को भी काउंसलिंग दे रहे हैं। बड़ा ही दुख का विषय है। सर, जैसे लॉरेंस बिश्नोई में का नाम आया था, तो उससे कोई कनेक्शन है इसका? अभी तक हमारी विभिन्न टीम्स, जो पुलिस का पंतनगर का थाना पुलिस है, जिला पुलिस है, जिला पुलिस के सारे आला अधिकारीगण हैं और एसओजी के कर्मचारीगण भी अच्छे से विस्तृत पूछताछ किया गया है। अभी तक ऐसा कोई तथ्य तो वैसे आया नहीं है। इसके ऊपर कुल मिला के 3 मुकदमा है। एक अजमेर में भी एक एफआईआर हुआ है, उसके अलावा बरेली में एक एफआईआर हुआ है, पंतनगर में इसको भी मिला के 2 है। टोटल 4 एफआईआर हो गई है, सारा एक ही चीज का है। तो जो प्राइमा फेसाई तथ्य आया है कि इसको नशा सेवन का अत्यधिक वो लग गया है और इस प्रकार का फादर साहब को परेशान करने की एक आदत बन गई है। फादर साहब की सारी संपत्ति खुर्द-बुर्द करके नशे का आड़ में डालना चाहते हैं, जो फादर साहब नहीं चाह रहे। तो कुल मिला के इसका परिवार से, इसको इसका ट्रीटिंग करने वाला डॉक्टर से प्रॉब्लम है, सबको गाली देता रहता है, जान से मारने की धमकी देता है। कुल मिला के थोड़ा सा अपसेट या फिर डिरेंज्ड काइंड ऑफ पर्सनैलिटी है वो। तो मैं उम्मीद करता हूँ हम लोगों ने काउंसलिंग के लिए पश्चात परिवार को हैंड ओवर किया होगा और एक अच्छे सेंटर में भर्ती करके इलाज कराने को बोल दीजिएगा। ठीक है, ये अभी भी प्रोसेस चल ही रहा है, तो हम आपको बाद में फर्दर अवगत कराएंगे।